दर्शकों, गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति से जुड़ी 3 ऐसी वस्तुओं का वर्णन मिलता है जिनका उपयोग जीवित मनुष्यों को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है और अनेक प्रकार की हानियां हो सकती हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जानना चाहिए। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा गरुड़ जी को प्रदान किया गया था। इस ज्ञान का श्रवण करना आपके जीवन के लिए अति लाभकारी हो सकता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर हानिकारक सिद्ध होता है। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी के बीच संवाद को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी का संवाद। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, अपने मन में एक शंका लेकर द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी का स्वागत करते हुए कहा, हे पक्षीराज, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आगमन से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। निश्चित ही तुम्हारे आने का कोई विशेष कारण होगा। अपनी शंका निसंकोच बताओ। गरुड़ जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है तब वह अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेकर जाता है और मृत्यु के बाद उससे जुड़ी किन वस्तुओं का उपयोग जीवित लोगों को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है, लेकिन मृत्यु के समय वह अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है। साथ ही यह भी सत्य है कि मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और 5 पिशाचों की कथा सुनाऊंगा। इस कथा को ध्यान से सुनना। ब्राह्मण और 5 पिशाचों की कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया। मध्य देश में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह तपस्वी और धर्मपरायण थे। एक दिन उन्होंने वन में तपस्या करने का विचार किया और एक भयानक जंगल में प्रवेश किया। उस जंगल में उन्होंने 5 पिशाच देखे जो मनुष्यों को खाकर अपनी भूख मिटाते थे। ब्राह्मण को देखकर पिशाचों ने उसे खाने की योजना बनाई, लेकिन ब्राह्मण ने बिना भय के उन पिशाचों को प्रणाम किया। उसके इस असामान्य व्यवहार से पिशाच अचंभित हुए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में क्यों आए हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। अगर मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों होनी है तो यह भी भगवान की इच्छा है। ब्राह्मण की बातों ने पिशाचों के हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने ब्राह्मण से अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने उन्हें श्रीहरि का नाम जपने और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। पिशाचों के पापों का वर्णन। पिशाचों ने ब्राह्मण को बताया कि वे कभी आदरणीय ब्राह्मण कुल के सदस्य थे, लेकिन अपने पाप कर्मों के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हुए। उन्होंने बताया, 1. पहला पिशाच ऊंचे, यह दूसरों का झूठा भोजन खाता था। इसके अधर्म के कारण इसकी मृत्यु विषाक्त भोजन से हुई। 2. दूसरा पिशाच नग्न अंग, यह घमंड में आकर हमेशा नग्न रहता था। समाज के नियमों का उल्लंघन करने के कारण इसे श्राप मिला। 3. तीसरा पिशाच शव वस्त्र, यह श्मशान से मृतकों के वस्त्र चुराता था। इस अधर्म के कारण इसे पिशाच योनि में भटकना पड़ा। 4. चौथा पिशाच अशौच, इसने हमेशा अशुद्धता में रहना पसंद किया और धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। 5. पांचवा पिशाच क्रव्यद, यह मांस और रक्त का लोभी था। अपने हिंसक स्वभाव के कारण इसे यह योनि प्राप्त हुई। ब्राह्मण ने दिलाई पिशाचों को मुक्ति। ब्राह्मण ने पिशाचों से वचन लिया कि वह उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। वह मुनि अगस्त्य के पास गया और उनसे पितरों की शांति के उपाय पूछे। मुनि अगस्त्य ने तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने का सुझाव दिया। ब्राह्मण ने इन सभी कर्मकांडों को विधिपूर्वक पूरा किया, जिससे पिशाचों को मुक्ति मिली और वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। मृत व्यक्ति की 3 वस्तुएं जिनका उपयोग वर्जित है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि मृत व्यक्ति की 3 वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। 1. मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों में उसकी ऊर्जा समाहित होती है। उनके कपड़े पहनने से उस आत्मा का मोह जीवित व्यक्ति से जुड़ सकता है। ऐसा करने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक कष्ट झेल सकता है, अतः इन कपड़ों को दान करना चाहिए। 2. मृत व्यक्ति के गहनों के प्रति मृत आत्मा का लगाव अधिक होता है। उनके गहनों को पहनने से आत्मा परेशान हो सकती है और मोक्ष की राह में अटक सकती है, इसलिए गहनों को गलाकर दान करना उचित है। 3. मृत व्यक्ति की माला। मृत व्यक्ति की माला उसके पुण्य की प्रतीक होती है। इसे पहनने से जीवित व्यक्ति को अशुभ फल मिल सकता है। इसे पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाने वाली 5 चीजें। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है। 1. पाप और पुण्य। 2. अधर्म और धर्म का प्रभाव। 3. इच्छाएं और मोह। 4. अधूरी कामनाएं। 5. भक्ति और तप के फल। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि धर्म और अधर्म का हमारे जीवन और मृत्यु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग करने से उनकी आत्मा की शांति बाधित हो सकती है, इसीलिए इनका उचित निस्तारण करना चाहिए। साथ ही
पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्मकांड करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि धर्म के मार्ग पर चलकर और ईश्वर में विश्वास रखकर मनुष्य अपने जीवन को पवित्र और शुभ बना सकता है।